वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग वीडियो लेक्चर बना रहे हैं, जिसमें मैं यूनिट 3 से स्टार्ट किया हूं। और यूनिट 3 में हमने अभी तक अनंतस्पर्शी के बारे में डिस्कस कर लिया है कि अनंतस्पर्शी को आप कैसे सॉल्व करेंगे। डेफिनेटली आपके पास दो प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाते हैं और दो प्रकार के अनंतस्पर्शी को कैसे आपको सॉल्व करना है मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, तो आज के हम लेक्चर में यूनिट 3 को ही आगे डिस्कस करते हैं। देखिए यूनिट जो 3 है उसमें आपके पास 4 चैप्टर हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर ये 9 से स्टार्ट होता है। 9 में कार्वेचर दिया गया है, 10 में एसिम्प्टोट्स दिया गया है अनंतस्पर्शी। ठीक है, 11 नंबर में आपके पास कॉनकेव का दिया गया है और 12 नंबर का जो चैप्टर है उसमें आपके पास कर्व ट्रेसिंग दिया गया है। तो 4 चैप्टर से मिलकर आपको यूनिट 3 बनता है। टोटल 4 चैप्टर दिया गया है, इसमें से चैप्टर आपका जो 10 है अनंतस्पर्शी वो कंप्लीट हो गया है। आज हम चैप्टर 11 को स्टार्ट करते हैं जो कि आपका है कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, तो देखिए कॉनकेव वाला जो ये जो चैप्टर बहुत आसान है, इसमें भी आपको बेसिक एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, कि इसके कॉन्वेक्स की या कॉनकेव की प्रॉपर्टी बताइए या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मेजर आपको 3 चीज़ ही पढ़ना है इसमें और 3 कंडीशन दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आपके पास कॉनकेव दिया है, कॉनकेविटी ये क्या होता है। देखिए इसमें आपको मेजरली 2 चीज़ चेक करना पड़ेगा, कॉनकेव अपवर्ड या फिर कॉनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, और कॉनकेव जो डाउनवर्ड होता है ना उसी को ही कॉन्वेक्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो यदि प्रश्न में पूछा जाए कॉन्वेक्स बताइए करके, कॉन्वेक्स कौन से पॉइंट पे आ रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा नया वर्ड आ गया। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, कॉनकेव डाउनवर्ड को ही कॉन्वेक्स बोला जाता है। ठीक है, आपको इसके लिए निकालना क्या है, आपको फंक्शन दिया जाएगा, फंक्शन को आपको हमेशा y बराबर करके लिखना है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स निकालना है आपको। ठीक है, प्रश्न हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर्म में भी दिया जाए, तो फंक्शन को y बराबर एफ एक्स के फॉर्म में लिखना है आपको और इसका 2 बार अवकलन करना है। ठीक है, 2 बार जब आप अवकलन करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा। अब उस वैल्यू को आपको x के वैल्यू के लिए चूज करना है कि कौन से x के वैल्यू के लिए ये जो वैल्यू वो 0 से बड़ा रह रहा है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव का मान यदि 0 से बड़ा आता है तो आप क्या बोलोगे कि वो कॉनकेव अपवर्ड है, लेकिन अगर डबल डेरिवेटिव का मान 0 से छोटा जाता है तो आप क्या बोलोगे कि वो कॉनकेव डाउनवर्ड है या फिर इसी को कॉन्वेक्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर सिंपली अवकलन करना है और x के मान के ऊपर में ही सारा काम करना रहेगा। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये क्या होता है, देखिए यदि ये 0 से बड़ा हो गया तो 0 छोटा होगा, एक कंडीशन में वो 0 के बराबर भी आ सकता है। तो यदि वो 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, मान लीजिए आपके पास x इज इक्वल टू a पर वो 0 के बराबर आ गया, तो अब आप उसको ट्रिपल डेरिवेटिव करना है। और यदि ट्रिपल डेरिवेटिव जो है वो x बराबर उसी पॉइंट a पर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तब आप बोलोगे कि ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार से मेजरली आपको 3 चीज़ें इसमें पढ़नी है और इसको डेफिनेटली पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर 4 चैप्टर दिया गया, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पहले के टाइम में आता था, अब तो थोड़ा सा चेंज हो गया होगा, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन आएगा उसमें से डेफिनेटली हमेशा आता है प्रश्न। तो इसका प्रश्न है उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए सबसे बेसिक प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न आपके पास दिया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये फंक्शन इज ऑलवेज कॉनकेव अपवर्ड एवरीवेयर। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है हमेशा कॉनकेव अपवर्ड होगा एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब एक्स के हर मान के लिए वो अपवर्ड ही होगा, ऐसा ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया है सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, फंक्शन का, ठीक है, ये फंक्शन डी एफ, ठीक है, या इसको आप y भी ले सकते हो। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एफ एक्स दिया है इसको y ले लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। एक बार अवकलन करेंगे तो मेरे को ई की पावर एक्स ही मिलने वाला है। ठीक है, जब मैं डबल डेरिवेटिव करता हूँ डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो फिर से मेरे को ई की पावर एक्स ही मिलेगा। ठीक है, अब मेरे को x का यहाँ पर वैल्यू बताना है। देखो x का वैल्यू आपका माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में रहने वाला है। ठीक है, तो इनके कौन सी वैल्यूज़ के लिए ये वैल्यू आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम जानते भी कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है, ई की पावर एक्स में जो भी फंक्शन होता है वो हमेशा आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, 0 से हमेशा बड़ा आता है, तो ये जो वैल्यू है वो x के किसी भी मान के लिए हमेशा क्या हो जाएगा आपका 0 से बड़ा होगा, वेयर x बिलोंग्स टू, ठीक है, आपका रियल नंबर। ठीक है, कोई से भी रियल नंबर आप ले लो, ये जो मान हमेशा 0 से बड़ा होगा। और अभी मैंने आपको कंडीशन बताया था कि डबल डेरिवेटिव का मान यदि हमेशा 0 से बड़ा आ जाए तो क्या होता है, कॉनकेव अपवर्ड होता है। क्लियर है, तो ऐसे एकदम बेसिक सा आपको ऐसा प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न तो कभी हिसाब में आएंगे नहीं, टफ क्वेश्चन आएगा, लेकिन स्टार्ट आपको ऐसी बेसिक प्रश्न से करना है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न में आपके पास दिया गया है y इज इक्वल टू लॉग एक्स इज कॉनकेव डाउनवर्ड एवरीवेयर। ठीक है, एवरीवेयर का मतलब क्या होता है, x के हर मान के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, फंक्शन का एक बार अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर। और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपको माइनस इन्फिनाइट से लेके इन्फिनाइट के बीच में लेना है, रियल नंबर। तो देखिए अब 1/x स्क्वायर दिया गया है,
तो भाई x का वैल्यू आप कुछ भी लोगे, स्क्वायर लगने के बाद वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा और सामने में माइनस लगा है, मतलब ये ओवरऑल वैल्यू हमेशा क्या आ जा रहा है, 0 से छोटा आ जा रहा है, ठीक है। ये 0 से छोटा आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा आ गया, मतलब ये कॉनकेव क्या होगा, डाउनवर्ड होगा x के सारे मान के लिए, ठीक है। या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हो, कॉन्वेक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये तो हो गए आपके इजी प्रश्न, ठीक है। ये तो कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। अब थोड़ा एडवांस पे चलते हैं, ठीक है। ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए आपके पास इक्वेशन दे दिया गया है कर्व का, x⁴ - 6x³ + 12x² + 5x + 7, ठीक है। ये कर्व जो है वो कॉनकेव अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए ये y = दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, dy/dx निकालते हैं। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो ये हो जाएगा 4x³ - 18x² + 24x + 5, ठीक है। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हो गया। सेकंड टाइम डेरिवेटिव करते हैं d²y/dx²। दूसरा डेरिवेटिव करोगे तो हो जाएगा 12x² - 36x + 24, ठीक है। देखिए हो गया ये। अब हमको ये बताना है कि ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी कि 0 से छोटा होगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यदि मैं 12 कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा x² - 3x + 2, और यहाँ पर से यदि मैं इसको तोड़ के लिखूंगा तो x - 1 और x - 2 में ये टूट जाएगा, ठीक है। तो मेरा d²y/dx² जो है वो 12 × x - 1 x - 2 में टूट गया, ठीक है। अब ऐसे प्रश्न में ही आपको प्रॉब्लम होगा कि 0 से बड़ा कब होगा और 0 से छोटा कब होगा, आपको बताने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसको ध्यान से समझना कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको समझना है कि जो इक्वेशन है वो 0 कब हो रहा है। ये बराबर 0 कब होगा, जब आप x का वैल्यू 1 लोगे और 2 लोगे तब होगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक रियल लाइन बना लो भाई यहाँ पर, ठीक है। 1 पे 0 आ रहा है और 2 पे 0 आ रहा है। जिन दो पॉइंट्स पे 0 आने वाला रहता है ना, उन दोनों पॉइंट्स को हमेशा यहाँ पर मार्क कर लेना, ठीक है। यहाँ से हमारे पास कंडीशन निकलता है, जैसे 1 के लेफ्ट में, 1 के राइट में और 2 के राइट में, ठीक है। 1 का लेफ्ट हो गया, 1 और 2 का मिड हो गया और 2 से बड़ा हो गया। तो यहाँ पर कुल मिला के 3 कंडीशन निकलेगा, ठीक है। तो हमको 3 इंटरवल मिलेगा जहाँ पर हमको मान बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट में क्या होगा, इधर -∞ होगा, इधर +∞ होगा, ठीक है। तो एक कंडीशन जो एक आएगा वो -∞ से लेके 1 तक के लिए आएगा, दूसरा वाला 1 से 2 के लिए आएगा और तीसरा वाला 2 से लेके ∞ के लिए आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 कंडीशन हमारे पास टोटल आने वाला है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पहले कंडीशन में देखना है। आप इसको चाहो तो साइन स्कीम से भी बना सकते हो, बहुत आसान रहता है, लेकिन अभी आप बेसिक से मैं आपको बताता हूँ। देखिए -∞ से लेकर 1 तक के बीच का कोई सा भी एक नंबर ले लो आप, ठीक है। -∞ से 1 तक का कोई सा भी नंबर आप मान लो ले लिए 0 लेंगे जब यहाँ पर आप, ठीक है। 12 तो देखो ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। 12 से हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम इसको देखते हैं, 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, -1, और यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो -2। तो ये हो गया -, दैट मीन्स 2 आ गया। 2 आया मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हर मान के लिए पॉजिटिव होगा। बस एक पॉइंट को रख के आप इसको इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। कोई से भी एक पॉइंट ले लो, 0 ले लिए, ठीक है, या 0.5 ले सकते थे आप, -1, -2, -3, कुछ भी एक नंबर ले लो और एक नंबर लेके पुट करके देख लो 0 से बड़ा रहा है कि 0 से छोटा रहा है। जो प्रॉपर्टी उस पॉइंट पे होगा वो पूरे इस इंटरवल पे होगा, ठीक है। तो फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। कब आ रहा है, जब -∞ से 1 था तब ये क्या होगा, यहाँ पर कॉनकेव अपवर्ड होगा। क्लियर है, क्योंकि जो डबल डेरिवेटिव का मान है वो 0 से बड़ा आ रहा है। क्लियर है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए सेकंड को देखते हैं। वैल्यू 1 से और 2 के बीच में है। यदि 1 और 2 के बीच का मैं वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, तो 1 और 2 के बीच का कोई भी पॉइंट ले लो आप, ठीक है। 1.5 ले लीजिए, ठीक है। 1 और 2 के बीच में 1.5 ले लेते हैं। 1.5 लूँगा मैं तो देखो मेरे को क्या मिलेगा, 0.5 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिलेगा, -0.5 मिलेगा। और ये 12 दिया गया है, पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर और ये निगेटिव नंबर, तो गुणा होकर क्या मिलेगा, ये मेरे को निगेटिव नंबर मिलेगा, मतलब 0 से छोटा वैल्यू मिलेगा। जैसे ही 0 से छोटा वैल्यू मिला मतलब वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव डाउनवर्ड या फिर कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो ये 1 से 2 के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स हो जाएगा, कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव डाउनवर्ड। क्लियर है, इस ठीक है। थर्ड आते हैं 2 से ∞, 2 to ∞ में चेक करते हैं। 2 से बड़ा कोई सा भी नंबर ले लीजिए, 3 ले लेंगे आप, ठीक है। ये आपका 12 हो जाएगा, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2, और ये 1, ये क्या सारे पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये 0 से बड़ा होगा। जैसे ही 0 से बड़ा है मतलब ये क्या हो गया, कॉनकेव अपवर्ड हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अच्छे से जमा के लिखना पड़ेगा कि भाई जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो 0 से छोटा आएगा, ठीक है, 1 से 2 इंटरवल के बीच में, तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। और फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा इन दोनों इंटरवल्स में, मतलब यहाँ पर आपका कॉन्वेक्स अपवर्ड होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है।
अब चलिए इसी में चेक करते हैं भाई कि हमारा जो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब आएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो देखिए यहाँ पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव है ये 0 कब हो रहा है, डबल डेरिवेटिव x बराबर 1 और 2 पर आ रहा है। ठीक है, तो हमको इस फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ट्रिपल डेरिवेटिव कर लीजिए, हो जाएगा आपके पास 24x माइनस 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 24x माइनस 36 में आपको बारी बारी 1 और 2 पुट करना है और देख लेना है कि क्या रहा है। ठीक है, ट्रिपल डेरिवेटिव में 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास आई थिंक -12 हो जाएगा। ठीक है, और जब मैं 2 पुट करूँगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका +12 हो जाएगा। दोनों ही केस में जो डेरिवेटिव का मान है वो 0 नहीं आया है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, फंक्शन का जो ट्रिपल डेरिवेटिव है वो पॉइंट 1 और 2 पे 0 नहीं आ रहा है, लेकिन जो डबल डेरिवेटिव है वो 0 आ जा रहा था। इसका मतलब 1 और 2 क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और उसको फिर आपको अरेंज करके लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यही आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को आपको ऐड करके लिखना पड़ेगा। जैसे कि 1 पे आया है ना, इस 1 को इस क्वेश्चन में पुट करो आप, ये जो 1 आया है इसको इस क्वेश्चन में पुट करो। ये y बराबर करके दिया गया है। हमेशा जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना वो इस प्रकार से आएगा x, y। ठीक है, तो x का मान एक बार क्या आया है, 1 आया है, और एक बार आया है 2। तो 1 रखने पे इस क्वेश्चन पे क्या आ रहा है उस पॉइंट को आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, y का मान को। जैसे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस है। ठीक है, तो 7 5 12 12 दूनी 24 और 1 25, 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये 19 आ जाएगा। 1 पे आ रहा है 1 कॉमन, ये हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ऐसे 2 के लिए आपको निकालना है, 2 पुट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा दोनों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है। तो इस प्रकार का थोड़ा मुश्किल ही प्रश्न आएगा एग्जाम में, जो शुरू में 2 आया था ना वैसा प्रश्न कभी नहीं आएगा। ऐसे प्रश्नों को ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न आपके पास दिया गया है y इक्वल टू 3x की पावर 5 माइनस 40x की पावर 3 प्लस 3x माइनस 20। ठीक है, ये आपके पास दिया गया है। तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, इस फंक्शन का आपको एक बार अवकलन कर देना है। ठीक है, शुरुआत ऐसी करेंगे। ठीक है, एक बार लिख लेना, दिया गया वक्र दिया गया है करके, और फिर फंक्शन का एक बार अवकलन कर दो। क्या हो जाएगा, 5 या 15 x की घात 4 माइनस 120 x का स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा फर्स्ट के बाद सेकंड टाइम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 15 चौक 60 x की घात 3 माइनस 240 x। ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डबल डेरिवेटिव का मान। अब आपको बताना है भाई कि ये डबल डेरिवेटिव का जो मान है वो कब 0 से बड़ा होगा और कब 0 से छोटा होगा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमको सिंपली इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखना पड़ेगा। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो दिया गया है, इसमें से मैं 60 x को कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 चौक 24। ठीक है, तो ये हो गया आपका 60 है x माइनस 1 और x माइनस 2 और x प्लस 2। ठीक है, अब ये जो डबल डेरिवेटिव का मान आता है ना, इसमें आपको देखना है कि ये 0 कब बनेगा। तो ध्यान से देखोगे तो ये 0 कब बनेगा, जब x का मान 0 होगा, या तो x का मान 2 होगा, या तो x का मान -2 होगा। यहाँ पर से आपके 3 पॉइंट्स निकल गए। अब जैसे ही आपके पास 3 पॉइंट्स निकलते हैं उसको आपको सबसे पहले रियल लाइन में प्लॉट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे ना, वैल्यू मिलेगा, उसको आपको सीधा सीधा पॉइंट लाइन पे पुट कर दो। ठीक है, एक वैल्यू क्या आया है -2, एक वैल्यू 0 और एक वैल्यू आया है 2। तो कुल मिला के हमारे पास 4 यहाँ पर इंटरवल बनेगा। एक इंटरवल जाएगा -∞ से -2 के बीच में। ठीक है, -∞ से -2। सेकेंड इंटरवल जाएगा -2 से लेकर 0 तक। थर्ड आएगा 0 से लेकर 2 तक, और फोर्थ आएगा 2 से लेकर इन्फिनाइट तक। ठीक है, 4 कंडीशन आपके पास निकलने वाले हैं। अब बारी बारी उसको रख लो भाई। ठीक है, फर्स्ट क्या है, -∞ से -2। इधर का कुछ एक पॉइंट ले लो, मान लो आपने ले लिया -3। ठीक है, -3 ले लिए, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। मैं इसका -3 जैसे मैं लूँगा यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव। ये वाली वैल्यू भी क्या आ जाएगी, निगेटिव। ठीक है, -3 और -2 -5 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी निगेटिव। तो 3 निगेटिव का गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वापस से निगेटिव नंबर मिल गया। निगेटिव नंबर मिला मतलब वो क्या हो गया, 0 से छोटा। 0 छोटा हो मतलब वो क्या हो गया, कॉनकेव डाउनवर्ड या फिर कॉन्वेक्स हो गया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, कॉन्वेक्स आ रहा है। क्लियर है, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, सेकंड आप क्या करेंगे, -2 से 0 के बीच में, -2 से 0 के बीच में आप ले लीजिए कोई भी नंबर -1 जब आप लोगे तो ये आपको मिलेगा माइनस में -1। ठीक है, -1, ये आपको क्या मिलेगा, -3, और ये मिलेगा आपको 1। गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। पॉजिटिव नंबर मतलब 0 से बड़ा, और जैसे ही 0 से वैल्यू बड़ा आया मतलब ये क्या हो गया, कॉनकेव अपवर्ड। क्लियर है, सारा काम बस इसी के ऊपर डिपेंड करता है, इसके डबल डेरिवेटिव के ऊपर। ठीक है,
थर्ड में चलते हैं 0 से लेकर 2 तक, 0 से 2 आप कोई सा भी एक पॉइंट ले लीजिए, 1 ले लेते हैं, ठीक है, 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। मैं बार बार 60 को नहीं लिख रहा था क्योंकि 60 पॉजिटिव नंबर है, उसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 1 पुट करोगे तो ये हो गया 1, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 3। ओवरऑल क्या हो गया, वैल्यू निगेटिव आ गया। निगेटिव मतलब 0 से छोटा, जैसे 0 छोटा मतलब ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। अगेन जब आप 2 से इन्फिनाइट पर रखोगे, पुट करोगे वैल्यू 2 से इन्फिनाइट तक, मतलब 2 से बड़ा कोई सा भी वैल्यू, 3 पुट कर लो, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब सारे वैल्यू 0 से बड़े हो जाएंगे। गुणा करने के बाद मतलब वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव अपवर्ड हो जाएगा, कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से जमा के लिखना, मैं तो आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि दिए गए जो डबल डेरिवेटिव है उसका मान 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब वो कॉनकेव अपवर्ड होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख देता हूँ, लेकिन आपको अच्छे से इसको अरेंज करके लिखना पड़ेगा कि फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू 0 से छोटी आ रही है जब हम लोग इस इंटरवल पे कोई सभी पॉइंट ले रहे हैं, मतलब ये इंटरवल क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। इस इंटरवल पे जो डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब ये कॉनकेव अपवर्ड हो गया। ऐसे करके इसको आपको अच्छे से जमा के लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकालते हैं भाई, जो पॉइंट्स पे ये आया है 0, 2 और -2, तो इसका हम लोग ट्रिपल डेरिवेटिव कर लेते हैं, ठीक है, dy3/dx3। इसका जब आप ट्रिपल डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा, 180x - 240, ठीक है, 180x - 240 हो गया। अब आप इस यहाँ पर देख लीजिए कि 180x - 240 जो दिया गया है, ये जो है वो आपका -2, 0 और 2 पे कैसा बिहेवियर रख रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो 0 आ रहा है आपका, लेकिन ये अब -2 पुट करने पे 0 आएगा क्या, तो देखिए 18, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस में आएगा वैल्यू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैल्यू निगेटिव आएगा, 0 नहीं आएगा। 0 पे क्या आ रहा है, ये भी -24 आ रहा है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, कितना आ रहा है उस मान को लिख लेना भाई, और जब आप बस 2 पुट करोगे तो ये भी आपका आई थिंक 180 आएगा, ये -180 आएगा आई थिंक, ठीक है। देख लेना क्या आ रहा है, मैटर क्या करता है कि मान जो है वो 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। वहाँ पर आप उसको सही से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया कि पॉइंट -2, 0 और 2 तीनों ही पॉइंट्स पे जो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव था वो 0 आ रहा था, लेकिन ट्रिपल डेरिवेटिव 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएंगे। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जब निकालना है मेरे को, तो मेरे को पेयर में निकालना पड़ता है, ठीक है, एक्स वाई के पेयर में। तो एक्स का मान तो आप निकाल चुके हो 3 बार, -2 दिया है, ठीक है, 0 दिया है और 2 दिया है। अब इन सारे पॉइंट्स को आप फंक्शन में, इस क्वेश्चन में पुट करके वहाँ से निकालोगे और यहाँ पर पुट करोगे, फिर बोलोगे कि ये जो 3 पॉइंट्स है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बिलासपुर यूनिवर्सिटी में तो हर साल ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको तो एकदम आपको तैयारी करके जाना ही है, इस बार भी आने का एकदम चांस है, ठीक है। फंक्शन आपको दिया गया है x = log y/x, और इसको चेक करना है कि ये कॉनकेव होगा या फिर कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको प्रश्न को y के फॉर्म में लिखना है, लेकिन ये प्रश्न जो है वो x के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। ये प्रश्न आपको x के फॉर्म में दिया है, आपको इसको y के फॉर्म में चेंज करना है, तो दोनों पक्षों में आप क्या कर लो, e ले लो, ठीक है, e ले लो या फिर log इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा e⁻x = y/x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y = x e⁻x आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है वो हमारा y = x के फॉर्म में आ गया। अभी हम इसको सिंपली अवकलन कर सकते हैं। तो dy/dx जब मैं निकालूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, एक बार अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा, e⁻x + e⁻x, और जब मैं इसका 2 बार अवकलन करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है, x e⁻x + e⁻x। अब हमको निकालना है भाई कि ये वैल्यू 0 से बड़ा कब होगा, 0 से छोटा कब होगा। तो देखिए ये जो पॉइंट आया है e⁻x × x + 2, अब ये वाली 0 कब होती है, ये वाला वैल्यू देखो, ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, 0 होने के लिए सिर्फ इसको होना पड़ेगा 0, और ये 0 कब होगा, x = -2 पर, ठीक है। तो हमारे पास जो कंडीशन आएगा वो किस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, -2 कि लेफ्ट में मतलब -∞ और इन्फिनाइट, इतना में हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए वैल्यू लेते हैं। तो यदि मैं -∞ से -2 के बीच में कोई वैल्यू लेता हूँ, मान लो मैंने ले लिया -3, जैसे ही मैं -3 लूँगा, e की घात कितना हो जाएगा, ये -3 और ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -e⁻³ देखिए e की पावर एक्सपोनेंशियल तो हमेशा आपका पॉजिटिव रहने वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाली वैल्यू आपका निगेटिव है, मतलब ये वाला वैल्यू हो गया ओवरऑल 0 से छोटा, और 0 से जैसे ही छोटा है मतलब वो क्या हो जाएगा, कॉनवेक्स हो जाएगा, ठीक है। 0 से छोटा मतलब कॉनकेव डाउनवर्ड या फिर कॉन्वेक्स हो गया। तो इसको आप क्या लिखोगे, -∞ से -2 के बीच में वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, पे इसको ऐसा लिखना, ठीक है। मैं थोड़ा सा मार्क लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू -∞ to -2 में जो
आपके पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स है, ये आ रहा है 0 से छोटा, इसका मतलब ये क्या हुआ, कॉन्वेक्स हो गया। इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरा बनाओगे, ठीक है। दूसरा बनाएंगे, x की वैल्यू जब -2 से इन्फाइनाइट के बीच में कुछ भी लीजिए, -2 से इन्फाइनाइट पे ले लो आप, मान लो 0 ले लिए, जैसे ही 0 लोगे ये क्या हो जाएगा 0, मतलब 2 बचेगा, और e की घात 0 मतलब 1, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव है मतलब ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी ए एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा है, मतलब ये कॉनकेव अपवर्ड, ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव अपवर्ड आ जाएगा। अब आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी निकालना है। अब भाई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे निकल रहा है, x इक्वल टू -2 पे, तो इसका आप ट्रिपल डेरिवेटिव कर लो, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ट्रिपल डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा की पावर x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, ट्रिपल डेरिवेटिव। और यहाँ पर फिर आप वैल्यू पुट कर दो, -2 पुट करने पे ये वाला जो वैल्यू है वो 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आया मतलब क्या हो गया, -2 जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का पार्ट होगा, और फिर आपको x और कॉमा y करके लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -2 और x इज इक्वल टू -2 इस क्वेश्चन में पुट करोगे आप, कहाँ गए, ये वाले में, इस वाले में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा -2 e की पावर -2, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसको आपको अच्छे से तैयारी करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझना, ठीक। देखिए प्रश्न में आपको दिया गया है x की वैल्यू दी गई है a इंटू 2 थीटा माइनस साइन थीटा, और y इज इक्वल टू दिया गया है a इंटू 2 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर x जो है y के फॉर्म में नहीं दिया गया है, या फिर y x के फॉर्म में नहीं दिया गया है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल निकालना है। जैसे कि यहाँ पर आप निकालोगे dx अपॉन डी थीटा, और आप निकालोगे dy अपॉन डी थीटा, ठीक है, और फिर आप भाग दे देना dy से dx को बाई dx अपॉन डी थीटा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या दे देगा आपको, dy बाई डी एक्स दे देगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। पहले हम इसका थीटा के लिए करेंगे x का, y का भी थीटा के लिए, फिर इसमें अपॉन ये वाला लिख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया है dx अपॉन डी थीटा निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास a इंटू 2 माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही मैं निकालूंगा dy अपॉन डी थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो जब मैं dy अपॉन डी एक्स निकालूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई a इंटू 2 माइनस कॉस थीटा। ये आप मेरे पास फाइनल मिल गया। लेकिन अभी तो ये dy बाई डी एक्स निकला है, अब इसका मेरे को डबल डेरिवेटिव करना है, तो फिर मैं डबल डेरिवेटिव कैसे करूँगा, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव कैसे आप करोगे इसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे चेन रूल, क्योंकि देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी थीटा, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी ये एक्स है, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन भाई मेरे को तो ये जो दिया है वो थीटा के टर्म्स में दिया है ना, ये जो अंदर में दिया है वो तो थीटा के टर्म्स में है, तो मैं एक्स के लिए कैसे कर सकता हूँ इसको, तो इसको आप ऐसे लिख लेना, डी बाई डी थीटा ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डी थीटा बाई डी एक्स, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चेन रूल बोला जाता है इसको, ठीक है। चेन रूल से हम इसको बनाएंगे, क्योंकि भी जो x और y है वो थीटा के फंक्शंस हैं, और जो आपको dy बाई डी एक्स है वो थीटा के टर्म्स में आया है, तो ये जो अंदर की वैल्यू वो थीटा के टर्म्स में है, ठीक है। ये जो है वो क्या है, थीटा में आया है, तो इसको x के लिए तो कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या कि इस x को ना इधर ले गए हैं और थीटा का यहाँ पर क्रॉस गुणा कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा, तो भाई आपको क्या करना है, डी बाई डी थीटा ऑफ जो दिया गया है साइन थीटा अपॉन ए, अब ए को बाहर निकालेगा तो कोई काम धंधा है नहीं, तो ए को बाहर निकाल दो, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। अब भाई देखो डी एक्स बाई डी थीटा दिया गया है आपको, इसको पलट के लिख दो इसको, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए इंटू 2 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास वैल्यू। अब इसका आपको अवकलन करना पड़ेगा, अंश और हर का अवकलन, वहाँ से ये आपसे आगे सॉल्व होगा, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा मेरे से गलती हो गया था, यहाँ पर थीटा के लिए जब अवकलन करेंगे तो ये ए भी रहेगा, ठीक है, ए रहेगा यहाँ पर, और ये ए फिर ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से ए को रखने का जरूरत नहीं, ठीक है, ये बस आ जाएगा, ठीक है। अब इसका आप अवकलन कर लो डायरेक्ट, 2 माइनस कॉस थीटा इंटू अंश का अवकलन साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस अंश मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू हर का अवकलन, तो ये 0 हो जाएगा, ये कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से अवकलन करना ना, यहाँ पर मैक्सिमम टाइम माइनस लिख देते हैं स्टूडेंट्स,
कि कॉस का तो माइनस साइन होता है, कॉस का नहीं करे हो, माइनस कॉस का करे हो तो वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और साइन हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस कॉस थीटा की घात 2 और इंटू ये दिया गया है ए को बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा 2 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 2 कॉस थीटा, ठीक है, और ये क्या मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा -1 और अपॉन में हो जाएगा a इंटू ये हो जाएगा 2 माइनस कॉस थीटा की घात 3। क्लियर है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में यहाँ पर फाइंड करना था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है तो इसको देखिए आप इक्वेट कर दीजिए 0 से, डबल डेरिवेटिव है, इसको जब आप 0 से इक्वेट करोगे तो ये क्या मिलेगा कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0, नीचे वाला उधर चले गया तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, दैट मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2, थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, पाई बाई 3 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से पाई बाई 3 जो है वो क्या आ गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। अब इसको आपको चेक करना है फंक्शन का जो ट्रिपल डेरिवेटिव है वो आपका 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको पूरा सॉल्व मत करना, बुक में भी ऐसे ही सॉल्व किया गया है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है कि फंक्शन का जो d³ y/dx³ है वो आपका पाई बाई 3 पर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ऐसा करके डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। आप इसको सॉल्व मत करना क्योंकि देखो इतना ही सॉल्व करने में इतना बड़ा टाइम लग गया हमको, तो आगे सॉल्व करने में भी समय लगेगा, तो आप इसको डायरेक्ट यही पर से लिख देना कि इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा करके, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो समझ गए, ऐसे प्रश्नों का भी आपको तैयारी करना है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, उन क्वेश्चन को आप डेफिनेटली ट्राई करिए, ओके। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास कुछ होमवर्क प्रश्न दिया गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको अच्छे से तैयारी करना है। देखिए कुल मिला के यहाँ पर आपको 6 प्रश्न दिया गया है, ठीक है। ये आपके पास सिंपल जो अभी मैंने आपको बताया था अवकलन करने वाला है, ये इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। सेकंड वाले में लॉग दिया गया है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है। थर्ड वाले में देखिए ए और बी आया है तो ए और बी का मान आपको निकालना पड़ेगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 4th नंबर का बटे के फॉर्म में दिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इसको भी आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है। देखिए 5th वाला क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर आर और थीटा दिया गया है, ठीक है। आर और थीटा जब आता है तब हम उसको बोलते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट में है वो, ठीक है। तो जो आर है ना वो आपका वाई की तरह बिहेव करता है और जो थीटा है वो एक्स की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसको ऐसा समझना कि भाई ये वाई है, आर मतलब वाई और थीटा मतलब एक्स, इसको इधर लेके चले जाना और आप अपना काम कर लेना, ठीक है, जैसा करते हो। या चाहो तो इस क्वेश्चन को चेंज कर लेना, आर बराबर वाई ले लेना और थीटा बराबर एक्स ले लेना, और ये वाला चीज़ इसको राइट साइड में ले जाना भाग में और इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। और लास्ट वाला है y = c sin x upon y, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको भी ये c/a दिया गया है, ठीक है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है, ऐसा नहीं है कि इसमें सब में आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही निकालना है, कि सब में आपको अपवर्ड डाउनवर्ड बताना है। कई क्वेश्चंस में सिर्फ आपको अपवर्ड बताना रहता है, कई क्वेश्चन में सिर्फ आपको डाउनवर्ड बताना रहता है, या फिर किसी में आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करने के लिए बोला जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने कॉन्वेक्स, कॉन्केव और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में समझा है, ठीक है। और इसमें से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयारी करिए। और इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग और एक टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूनिट 4 में चले जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी मैं प्रश्न आपको दिया हूँ उसको आप अच्छे से बनाइए। देखो प्रश्न नहीं बनाओगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वीडियो देखना, देख के बनाना अलग होता है, खुद से जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक प्रैक्टिस नहीं होगा। और जितना प्रश्न मैं कराया हूँ, जितना होमवर्क दिया हूँ, उतना तो आपको करना ही है, ठीक है। ऐसी आपको तैयारी करना है, ओके। थैंक यू।